वोट करना पड़ा। इसका गठबंधन के फर्म पर, उसके मन पर कोई प्रभाव पप्पू यादव का दावा पूर्णिया से है, आरजेडी ने विवाद को घोषणा की है, नहीं, कुछ नहीं। मैं बताता हूँ, गठबंधन दलों का होता है, व्यक्ति के इर्द गिर्द गठबंधन नहीं होता है, और इस मर्म को सब लोग समझते हैं। That's what I said. That's what I said. Alliances between political parties. It is never according to an individual or through the metrics of an individual. मैंने आपको साफ कह दिया ना, मैंने आपके सवाल का जवाब दिया। महागठबंधन की तरफ से सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला था विधिवत उसका ऐलान कर दिया गया है। आरजेडी, सीपीआई, सीपीआई-एमएल और कांग्रेस समेत सबके हिस्से में सीटें आ गई हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह कि हेडलाइंस बिहार ने जब इस पूरी कॉन्फ्रेंस के दौरान राजेश रंजन और पप्पू यादव को लेकर के सवाल किया कि पप्पू यादव पूर्णिया से दावेदारी कर रहे हैं, जबकि आरजेडी ने अब घोषणा कर दिया आधिकारिक तौर पर। लेकिन इससे पहले बीमा भारती ने दावा पेश कर दिया था कि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने हमें टिकट दे दिया है, तो ऐसे हालात में पप्पू यादव क्या करेंगे? जबकि पप्पू यादव कहते हैं कि जान दे देंगे, प्राण दे देंगे, लेकिन पूर्णिया को अलविदा नहीं कह सकते हैं। और आज कह रहा हूँ कि आत्महत्या करना मंजूर हो जाएगा मेरे लिए, पूर्णिया छोड़ना मंजूर नहीं। मैंने पूर्णिया हमारी माँ है, पूर्णिया हमारे दिल में है, पूर्णिया सब कुछ है हमारी। राजनीति और सामाजिक केंद्र पूर्णिया है, पप्पू यादव का ये दावा है और लगातार वो कहते रहे हैं। लेकिन इस पूरे मामले पर जब सवाल किया हमने तो मनोज झा ने जवाब दिया, कहा कि जो गठबंधन होता है वो दलों का बनता है, दिलों का या किसी व्यक्ति का गठबंधन नहीं बनता है। यानी उनका साफ इशारा है कि पप्पू यादव की अगर इच्छा कहीं से चुनाव लड़ने की है, पूर्णिया से हो या कहीं से हो, तो उस पर विचार विमर्श नहीं किया जा सकता। इसलिए कि यहाँ जो बंटवारा है सीटों का, जो फैसला है, जो निर्णय है, वो दलों की बुनियाद पर है। यानी दल अपने अपने अनुसार उम्मीदवार उतारेगी। पहला फैसला तो ये हुआ कि दलों के बीच में सीटों का बंटवारा है, जो सबसे लोगों की निगाह थी कि इंडिया गठबंधन जो है वो यहाँ पर सीटों का बंटवारा क्यों नहीं कर रही बिहार में। तो सीट का बंटवारा तो हो गया, कांग्रेस के हिस्से में गई सीट, उसके बाद आरजेडी के हिस्से में सीट गई, और उसके अनुसार कांग्रेस और आरजेडी चाहेगी अपने उम्मीदवार को उतारना। लेकिन हालात ऐसे दिख रहे हैं कि आरजेडी ने पूर्णिया पर अपना उम्मीदवार उतार दिया, तो जहां पर गठबंधन में आरजेडी का उम्मीदवार, वहां पर कांग्रेस का उम्मीदवार हो ही नहीं सकता है। तो ऐसे हालात में पप्पू यादव के लिए सियासी मुश्किल की घड़ी है। पप्पू यादव सबसे पहले आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से देर रात मुलाकात की थी और लोगों ने यह कहा था कि हो सकता है कि वो आरजेडी में विलय कर जाए, लेकिन फिर कांग्रेस का मामला हुआ और ये सारी स्थिति हुई। पप्पू यादव ने बार बार ये कह दिया है कि कोई कुछ भी कर ले, पूर्णिया हमारा दिल है, पूर्णिया हमारी माँ है और पूर्णिया को छोड़ नहीं सकते हैं। जबकि ये सीट कांग्रेस के हिस्से में नहीं, आरजेडी के खाते में गई है और आरजेडी के उम्मीदवार बीमा भारती वहां से नॉमिनेशन फाइल करने वाली है।